आप समृद्ध कब बनेंगे, इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। साथियों, मैं जानता हूं कि इस सीरीज़ में आप मेरे लिए साथ इसी कारण से हैं कि आप तेज़ी से समृद्ध होना चाहते हैं। साथियों, हमारा चैनल समृद्धि का सागर जो आपके लिए जानकारी लेकर आया है, इसमें आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं अपना एक संक्षिप्त परिचय आपको देना चाहूँगा। मेरा नाम है डॉक्टर विदीप त्यागी। मैंने आज से लगभग 40 वर्षों पहले अपना जीवन एक आयुर्वेदिक चिकित्सक के रूप में प्रारंभ किया था और उस कैरियर की शुरुआत करते करते 25 सालों तक मुझे ये महसूस होता रहा कि मैं बहुत सारे ऐसे चैलेंज, बहुत सारी ऐसी चुनौतियों से सफ़र कर रहा था, जिसमें चाहे वो मेरे लिए अवसाद था, चाहे मेरे लिए एंग्जाइटी थी अथवा धन की कमी थी, समय की कमी थी। बहुत सारे ऐसे चैलेंज मेरी लाइफ में आने लगे, जिसको लेके मैं ये सोचता था कि शायद ये जीवन मेरे लिए समृद्ध होने के लिए बहुत मुश्किल होगा साथियों। और साथियों, मैं लगातार प्रयास करता रहा कि मैं इन चुनौतियों से, इन संघर्षों से, इन समस्याओं से कैसे बाहर आऊँ। लेकिन कहते हैं जहाँ चाह वहाँ रहा। एक लंबे प्रयास के बाद, लंबी खोजबीन के बाद, बहुत सारे लोगों से संपर्क करने के बाद मुझे वो खजाना मिला कि जिससे मैं आज से लगभग 15 वर्षों पहले जब मैंने उसे अपने जीवन में अप्लाई किया, लोगों के साथ अप्लाई किया, तो साथियों मेरा जीवन बदल गया। आज मैं उस खजाने में एक ही बात महसूस कर पाया हूँ कि जो मैंने पाया, मेरे जैसे न जाने कितने वर्किंग प्रोफेशनल हैं, यदि वो भी सब हासिल कर लें तो उनका जीवन बेहतर हो सकता है साथियों। शायद वो समय की कमी, धन की कमी अथवा संबंधों की कमी, इन सब चीज़ों को ना महसूस करें और उनका जीवन एक तनाव मुक्त हो जाए, अवसाद मुक्त हो जाए और वो बेहतर तरीके से अपनी समृद्धि के दिशा में आगे बढ़ सकें, ताकि उनका जीवन सुखी जीवन हो, खुशी जीवन हो। और साथियों, इसके लिए मैंने एक मिशन पर काम करना शुरू किया, जो हमारा आज मिशन है कि जिसमें हम 10 लाख लोगों का, ऐसी समृद्ध लोगों की कम्युनिटी बना रहे हैं कि जो पूर्णतः सुखी, समृद्ध और स्वस्थ हों साथियों। और मैं जानता हूँ कि उसी मिशन की इस कड़ी में आप मेरे साथ हैं और आप भी समृद्ध होना चाहते हैं साथियों। तो साथियों, अगर आपको समृद्ध होना है तो साथियों सबसे पहले आपको एक मूल मंत्र जानना होगा कि आप जितना लोगों की सहायता करेंगे, उनकी ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए प्रयास करेंगे, उनको खुशियाँ देने का प्रयास करेंगे, उनके जीवन को सरल बनाने का प्रयास करेंगे, साथियों आपके लिए समृद्धि उतनी तेज़ी से आने वाली है। इसीलिए साथियों मैं कहता हूँ कि यदि आप समृद्ध होना चाहते हैं तो इस वीडियो को अवश्य अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि जन सेवा ही समृद्धि का सार है और जन सेवा ही समृद्धि का आधार है और जन सेवा ही समृद्धि का द्वार है साथियों। तो साथियों, मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगती है तो शेयर अवश्य करना, अवश्य करना, अवश्य करना। हम अपनी इस सीरीज़ की तरफ, जो समृद्धि के सागर चैनल से हमने ली गई है, जो समृद्धि के सागर चैनल का एक पार्ट है कि समृद्ध कब बनेंगे, जब ये प्रश्न आपके सामने आता है तो उस प्रश्न के जवाब में ये हमारी एक वर्कशॉप है, ये एक हमारी सीरीज़ है, जिसकी आज हम तीसरे वीडियो में मैं आपके साथ मुखातिब हूँ, उस जानकारी के साथ कि आपको लगता है जब काम करते हैं तो आपको काम करते करते अचानक ऐसा अनुभव होने लगता है कि आपकी ज़िंदगी एक लेवल पर आकर रुक गई है। आप चाह करके भी उस स्तर में तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, प्रगति नहीं कर पा रहे हैं, उन लक्ष्यों को नहीं हासिल कर पा रहे हैं जहां आप अपने को बेहतर समझ सके साथियों। तो साथियों, यदि आपका जीवन एक ठहराव की रूप में आ गया है, एक स्टक हो गया है, तो ये वीडियो, ये जानकारी आपके जीवन को बदलेगी साथियों, और आपको इस अवस्था से बाहर निकाल कर तेज़ी से समृद्धि की तरफ ले जाएगी। इसलिए साथियों, ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसका एक एक पॉइंट, एक एक स्टेप आपके जीवन को बदलने वाला है। इसलिए बहुत ही ध्यान से, आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं और इसके साथ आगे बढ़ सकते हैं साथियों। सबसे पहले आपको क्या काम करना होता है कि जब आप अपने लक्ष्य पर बढ़ रहे हैं तो आप भ्रमित हो जाते हैं, आपको अपने लक्ष्य का पता नहीं होता साथियों। क्योंकि साथियों, जीवन में एक छोटा सा बदलाव एक बहुत बड़ी भूमिका अदा कर देता है। एक छोटा सा बदलाव आपको उच्च शिखर पर ले जाता है साथियों। ऐसी स्थिति में आप विचार करें, एक ऐसा अचीवेबल टारगेट बनाएं
एक गोल बनाएं कि अब आपके लिए क्या आवश्यक है, जो आपके जीवन को बेहतर कर सकता है या उस समृद्धि के शिखर पर पहुंचा सकता है। ये आपको चिंतन मनन आपको करना होगा साथियों। और चिंतन मनन करने के अलावा इसको आपको सेट करना होगा, और ऐसा सेट करना होगा जिसे हम कहते हैं हासिल करने योग्य, यानी कि ख्याली पुलाव को नहीं, हासिल करने योग्य, जो गोल आपका हासिल किया जा सके उसको आप निर्धारित करें साथियों। और साथियों दूसरा काम आप करें, अपने आप से एक पॉजिटिव सेल्फ टॉक शुरू करें। साथियों पॉजिटिव सेल्फ टॉक क्या होती है कि जब आप किसी सफ़र पर चलते हैं, किसी कार्य को करना चाहते हैं, तो आपके अंदर से कुछ ऐसी आवाज़ें, कुछ ऐसा भाव, कुछ ऐसा एहसास होता है कि शायद ये कार्य आप नहीं कर सकते। साथियों अगर ऐसा कोई भाव, ऐसा कोई विचार आपके मस्तिष्क में आ रहा है तो आप उसे तुरंत बदलिए और अपने आप से करिए कि मैं इसे कर सकता हूँ, मैं इसको करने योग्य हूँ और मेरे लिए ये आवश्यक है। साथियों निश्चित रूप से जब आप सेल्फ टॉक करते हैं, एक पॉजिटिव सेल्फ टॉक करते हैं, तो आपका आत्मविश्वास तेजी से बढ़ने लगता है साथियों। और जब आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा साथियों, तो आपकी कार्य करने की क्षमता भी अपने आप बढ़ जाती है साथियों। तीसरा काम आपको साथियों करना है, एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है कि जब आप अपने विचारों को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करते हैं या उनके विचारों को समझते हैं, इसके बीच का एक सेतु, एक ऐसा ब्रिज जिसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन साथियों वो विधा है, यदि आप इसमें एक्सपर्ट नहीं हुए तो आप अपने शब्दों को तो, अपने विचारों को तो दूसरे को पहुंचा ही नहीं पाते। दिक्कत आपको यह आती है, आप दूसरे के विचारों को भी ग्रहण करने में असुविधा महसूस करते हैं। इसलिए कम्युनिकेशन का सबसे पहला प्रिंसिपल है, सबसे पहला सिद्धांत है कि जिस तरह से आपका बोलने का काम जीभ करती है और सुनने का काम आपके कान करते हैं, तो साथियों जीभ की संख्या एक है लेकिन कान के पास ऊपर वाले ने दो दी है। यानी कि जितना काम आप जीभ से करेंगे उससे दुगना काम अपने कान से करेंगे। तात्पर्य यह है कि साथियों जितना अधिक सुनेंगे उतना अधिक समझेंगे, और जितना अधिक समझेंगे उतना ही आप अपने विचारों को आगे दूसरे को समझा सकते हैं। तो साथियों आपको पहले ये सिद्धांत ध्यान रखना है कि हमें अधिक सुनना है और कम बोलना है साथियों दूसरा सिद्धांत कम्युनिकेशन का एक बहुत महत्वपूर्ण है। वो महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है कि आप सोचिए, यदि आप शब्दों से अपने भाव व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं तो आपका पूर्ण शरीर, ध्यान दीजिए साथियों, आपका पूर्ण शरीर, आपके एक्शन, आपके भाव, आपके इशारे, आपकी आंखें, यानी कि आपकी पूरी बॉडी किस तरह से रिएक्ट कर रही है, किस तरह के संदेश दे रही है, किस तरह के संकेत दे रही है, जिसे हम बॉडी लैंग्वेज कहते हैं साथियों। आपको वर्बल लैंग्वेज के साथ में बॉडी लैंग्वेज का भी उतना ही प्रयोग करना है। अपनी आवाज़ का ऊंचा नीचा करना, घटत बढ़त करना, इन सब पर भी आपको ध्यान देना है, कमांड करनी है। तो आपको क्या करना है, कम्युनिकेशन में मास्टरी हासिल करनी है ताकि आप अपने विचारों को अधिक से अधिक लोगों को समझा सकें साथियों चौथा स्टेप एक ऐसा स्टेप है जिसे मैं कहता हूँ कि हमारे साथ बहुत सारे ऐसे बिलीफ होते हैं जिनके साथ हम चाह करके भी आगे नहीं बढ़ पाते साथियों। जैसे कि मेरी पारिवारिक ग्राउंड तो बहुत कमज़ोर है, आप सोच सकते हैं, कह सकते हैं। मैं शारीरिक रूप से कमज़ोर हूँ, मुझे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। इसी तरह के ऐसे बहुत, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ऐसे बहुत सारे बिलीफ आप बना लेते हैं जिनके साथ जीते हैं, तो वो बिलीफ आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं साथियों। आपकी ज़िंदगी में ठहराव लाते हैं कि आप इस स्तर से आगे आप नहीं जा सकते। तो साथियों यहाँ आपको उन बिलीफ को ओवरकम करना, उन लिमिटिंग बिलीफ से बाहर आना आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है साथियों। और साथियों ओवरकम करने की सबसे अच्छी टेक्निक है कि आप अपने आप से बात करें, अपने आप से वार्ता करें, और उस वार्ता में आप ये कहें कि आप नेगेटिव शब्दों के बजाय, नेगेटिव भाषा के बजाय
नेगेटिव विचारों के बजाय आप पॉजिटिव वार्ता करें, धनात्मक बातें करें। आप कोई भी नेगेटिव वार्ता ना करें, आप पॉजिटिव वार्ता करें। अपने आप से कहें, मैं कर सकता हूँ, मैं कर रहा हूँ, मेरे लिए उपयोगी है, अथवा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पॉजिटिविटी की तरफ ले जाए। यानी कि आपको उस बिलीफ को ख़त्म करना है, ना कि उस बिलीफ के साथ आपको जिंदा रहना है। क्योंकि साथियों, जब तक ये बिलीफ आपका रहेगा, लिमिटिंग बिलीफ रहेगा, तो वो आपकी ग्रोथ को भी लिमिट रखेगा। साथियों, आपको इससे बाहर आना होगा, इससे ओवरकम करना होगा। और ओवरकम करने का सबसे आसान तरीका है साथियों, आप अपने आप पे आत्मवार्ता करें, एक सकारात्मक वार्ता करें कि आप इसके लिए योग्य हैं, आप ये कर सकते हैं और आप कर रहे हैं साथियों। और साथियों, अंतिम स्टेप एक ऐसा स्टेप है साथियों, जो आपकी पूरी जो ये यात्रा है, जिसे हम सफलता की यात्रा कह सकते हैं, समृद्धि की यात्रा कह सकते हैं, अथवा शिखर पर पहुंचने की यात्रा कह सकते हैं, इसके लिए इस पूरे मार्ग को आसान करने वाला है, सरल करने वाला है। आपको साथियों क्या करना है, आपको कम से कम सुबह शाम 2 बार इस सक्सेस को विजुलाइजेशन करना है। यानी इसकी अपने अंदर मस्तिष्क में एक छवि बनानी है और उस छवि के एक एक स्टेप को देखना है। आपको देखना है आप किस तरह से सक्सेस हो रहे हैं, किस तरह से आप समृद्धि की तरफ जा रहे हैं, कौन कौन से कारण समृद्ध होने के बाद आपको मिल रहे हैं। उनके साथ साथियों आप एक विजुलाइजेशन करना शुरू करें, यानी कि एक चिंतन करना शुरू करें, उन छवि को देखना शुरू करें, उन छवि को महसूस करना शुरू करें और उनको दिल से देखें, मस्तिष्क की छवि बनाकर साथियों। और साथियों, यदि आप रेगुलर वे में ऐसा करते हैं तो साथियों निश्चित रूप से आप ये महसूस करेंगे कि आपके कैरियर में जो ठहराव आ गया है, आप जो स्टक महसूस कर रहे हैं अपने आप को कि मेरी ग्रोथ आगे नहीं बढ़ रही है, मैं रुक गया हूँ, या मेरे लिए अब कोई भी प्रगति करना बहुत मुश्किल है, साथियों ये 5 स्टेप आपकी इस यात्रा को सफल करने वाले हैं, आसान करने वाले हैं। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो साथियों अवश्य शेयर करना, लाइक करना, अपने कमेंट भी अवश्य भेजना, क्योंकि आपके कमेंट ही तो हैं जो हमारे लिए ऊर्जा का काम करते हैं। और हमें बड़ा अच्छा लगेगा अगर आपको कोई भी एड की ज़रूरत पड़ती है, किसी विचार की ज़रूरत पड़ती है, किसी सलाह की ज़रूरत पड़ती है, तो आप हमारे गूगल फॉर्म के माध्यम से हमारे व्हाट्सएप नंबर के साथ हमें अपना मैसेज भेज सकते हैं। और हमारा वादा है आपसे कि जो हमारे हम समृद्धि के मिशन पर निकले हैं, हम अवश्य आपको उसका साथ देंगे। वीडियो अच्छा लगता है साथियों लाइक शेयर अवश्य करना, क्योंकि जन सेवा ही समृद्धि का द्वार है साथियों। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। हमारे समृद्धि के सागर चैनल में आप जुड़े रहिए, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों। और निश्चित रूप से जो हमारा मॉडल है विक्ट्री मॉडल ऑफ वर्किंग प्रोफेशन, आपको भी विक्ट्री दिलाने में एक बहुत बड़ा रोल पैदा करेगा और आपके जीवन को आसान कर देगा। ये हमारा आपसे वादा है। नमस्कार नमस्कार, अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। लेकिन साथियों बंद करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आने वाला वीडियो, इस चीज़ का जो अगला वीडियो है वो इतना महत्वपूर्ण है, इतना महत्वपूर्ण है, जो आपके पूरे जीवन भर, जिसे हम धन कहते हैं, उससे आने वाली समस्याओं से कैसे निपटेंगे, बहुत ही आसान तरीके से आप उसे समझ पाएंगे और अपने जीवन में अप्लाई कर पाएंगे। ये मेरा आपसे वादा है। तो साथियों उसे देखना ना भूलिएगा। नमस्कार, अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं।